झारखंड आंदोलनकारी आजम अहमद ने अपने जमीन पर कब्जा को लेकर लगाया डोरंडा थाना प्रभारी से गुहार, कार्रवाई शून्य। नमस्कार, सातवां सच के लिए रांची से अवधेश। आज का समाचार, आजम अहमद डोरंडा निवासी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और झारखंड आंदोलनकारी भी हैं, इन दिनों अपने जमीन को लेकर परेशान हैं। डोरंडा में उनकी एक पुश्तैनी जमीन है जिस पर कुछ अवांछित तत्वों द्वारा कब्जा कर घर मकान बनाया जा रहा है। इस संदर्भ में वाद संख्या M 3302/2025 धारा 163 BNSS सरफराज अहमद वगैरह बनाम संतोष वर्मा वगैरह में मौजा हुंडरू खाता संख्या 280 प्लॉट संख्या 283 रकबा 22 डिसमिल भूमि पर यथास्थिति बहाल रखने का SDO के यहाँ से आदेश भी है, परंतु इसके बावजूद भी उनके जमीन पर अवैध ढंग से कब्जा किया जा रहा है और घर मकान बनाया जा रहा है। कब्जाधारी सभी लोग दबंग किस्म के लोग हैं और मना करने पर आजम अहमद को जान से मारने एवं जान माल की नुकसान पहुंचाने की भी वो लोग लगातार धमकी दे रहे हैं। इस संदर्भ में आजम अहमद ने थाना प्रभारी डोरंडा को भी एक पत्र दिया है जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आजम अहमद का कहना है कि डोरंडा थाना प्रभारी उनके आवेदन को यानी शिकायती आवेदन को बहुत हल्के ढंग से ले रही हैं, जिसकी वजह से उनके जमीन पर कब्जा करने वालों का लगातार मन बढ़ रहा है और SDO के कोर्ट के आदेश के बावजूद उनके जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आजम अहमद एक आंदोलनकारी हैं और झारखंड आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और वो सामाजिक कार्य में भी हमेशा संलिप्त रहते हैं। उसके बावजूद भी उनके साथ अन्याय हो रहा है और वो न्याय की गुहार लगातार थाना प्रभारी, वरीय आरक्षी अधीक्षक, रांची उपायुक्त, DGP और मुख्यमंत्री तक को आवेदन के जरिए गुहार लगा रहे हैं, परंतु अभी तक कार्रवाई नगण्य है। आगे सुनिए आजम अहमद ने क्या कहा। हाँ, आजम अहमद जी बताइए, आपकी जमीन की क्या समस्या है और डोरंडा थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? मेरा जमीन मनी टोला हुंडरू मौजा के अंतर्गत आती है। प्लॉट नंबर 283 और खाता नंबर 280। उनके अगल बगल में भी मेरा प्लॉट है। 69 खाता का 280, 281, 282, 287 ये तमाम खाते जो हमारी ज़मीन 1951-52 में लिया हुआ है म्यूनसिपल कोर्ट के माध्यम से। ये जो है 280 और प्लॉट नंबर 283, इसमें अभी नाजायज़ तरीके से काम लगाया गया है। जो ज़मीन माफिया हैं, भूमि माफिया, उनके द्वारा इनको सूचित हमने थाना प्रभारी को किया। थाना प्रभारी आए, वहाँ पर उसका काम रुकवाया। फिर 163 हमने SDO साहब से लगाने का काम किया और उसके बाद लगातार मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर काम सुचारू रूप से चालू है, जो कहीं ना कहीं संवैधानिक तौर पर जो है ये नाजायज़ तरीका कहा जा सकता है। अभी 2-3 रोज पहले हमने फिर उनको अवगत कराया डोरंडा थाना पर DSP साहब को। उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी मैं देखता हूँ, और उसके बाद फिर उनके जाने से बंद होती है, काम फिर चालू हो जाता है। मैं कहना चाहता हूँ कि जो संतोष वर्मा के नाम से जो वहाँ के भूमि माफिया लोग हैं, जो विक्की अंसारी, दानिश अंसारी, इस तरीके से बाबर, जावेद अनवर, काना जावेद, इस तरीके से वहाँ पर कई लोग हैं जो मेरे ज़मीन पर
बुरी नज़र रखते हुए कहीं ना कहीं वो खाली ज़मीन बिना बाउंड्री वाल का है उनको नाजायज़ तरीके से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और लगातार मैं एक झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते हर समय सामाजिक स्तर पर समाज के हितों के लिए काम करता हूं। मैं इसके एवज में हमने एसएसपी साहब को भी, सिटी एसपी साहब को भी, डीएसपी साहब को भी, हमने रांची के उपायुक्त महोदय को भी ज्ञापन इस विषय पर दे चुका हूं। और उससे मैं आश्वस्त होने के लिए कहा हूं कि कम से कम झारखंड आंदोलनकारियों की ज़मीन भी सुरक्षित रहना चाहिए और हमारी जान मालों का भी सुरक्षा होना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपराधी हैं। कई कांड केसों में इन लोग 302 उस समय था, अभी धारक कुछ और हो सकता है। इनमें कई लोग जेल जा चुके हैं। इन लोग कई बार जो है अपराधी काम करने में बहुत माहिर है। हम लोगों को तमाम परिवार लोगों को डर है। मेरा सबसे बड़ा भाई पहले लौदीन साहब थे, आदमी की मृत्यु के बाद सरफराज अहमद हुए, उसके बाद मोहम्मद इस्लाम साहब हुए, रोशन तस्लीम साहब हुए, मैं आजम अहमद और मेरा छोटा भाई रिजवान। इन लोगों को लगातार पीछा किया जाता है इन अपराधियों को द्वारा। और चूँकि मैं इस ज़मीन को कैसे बचा पाऊँ, अब चूँकि एसडीओ साहब का आदेश 163 के आधार पर वहाँ पर दोनों तरफ के पक्ष को रोकने की थी। अब वहाँ पर एक पक्ष हमने तो चूँकि वहाँ काम भी कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे पक्ष जो है, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो कई संगीन उनके मामले हैं, पूरे डोंडा क्षेत्र उनके बदले जानते हैं कि लोग अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और उन लोगों के द्वारा काम हो रहा है। मैं सोचने के लिए मजबूर हूँ कि आखिर मैं किसके दरवाजा खट रहा हूँ। मुझे उम्मीद है एसडीओ साहब के यहाँ से जो केस है क्या हुआ है उसको पढ़कर बताइए पब्लिक को। एसडीओ साहब वाद संख्या M 3302/225 धारा 163 के अनुसार सरफराज अहमद वगैरह, संतोष वर्मा और इनके वर्मा के साथ 10, 12, 15 जो लोग हैं, उन लोग जो है हमारा हुंडरू मौजा खाता नंबर 280 और प्लॉट नंबर 283 रकबा 22 डिसमिल भूमि पर यथास्थिति स्टेटस बहाल रखने का आदेश हमारे एसडीओ साहब ने दिया। उस आदेश को हमने डोंडा थाना में एसडीओ साहब के द्वारा और मैं खुद पर्सनल अब वहाँ पर जाके थाना इंचार्ज महोदय को हमने दे दिया। उन्होंने 15/1/2026 को हम लोगों का डेट मिला है, लेकिन उसके बावजूद लगातार वहाँ पर काम जारी है, जो कहीं न कहीं कानून को अपने हाथ में लेकर उन अपराधी काम कर रहे हैं। इनका सूचित करने के बाद भी डोंडा थाना में वहाँ पर जो है काम नहीं रुकना, ये एक सोचनीय विषय है। प्रश्न चिन्ह हमें लग रहा है, क्योंकि वो जो है उन लोग तरह तरह के गलत नाजायज़ तरीके से काम करते हैं और उन लोग से हमें भय भी है। रोड में निकलना दुकलना सामने हम लोग को बहुत कम हो गया है। मेरे परिवार में दहशत फैला हुआ है। मैं इसी विषय पर आज मैंने थाना में भेजा, तो चूँकि राष्ट्रपति महोदय के आने के कारण वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सका कोई। बोला कि आज अभी नहीं है थाना इंचार्ज, तो हमने जहाँ पर काम हो रहा है मेरे ज़मीन पर वहाँ हमने किया। वहाँ देखा कि सुचारू रूप से काम हो रहा है, तो उनका एसडीओ साहब का आदेश था कि उनका फ़ोटो या कुछ स्टेटस जो वहाँ काम हो रहा है उनको आप हमें सबूत के तौर पर दीजिए। तो हमने उसको ले लिया है ना। चूँकि अब मैं जा रहा हूँ एसडीओ साहब के पास उनसे अवगत कराने के लिए। अच्छा, थाना प्रभारी को, डोंडा थाना प्रभारी को कब, किस डेट को आपने सूचना दिया? डेट जरा बताइए। जब उन्होंने सुचारू रूप से पहले काम शुरू करने का काम किया था 20/11/2025 को मैंने सूचित किया उनको, और लगातार सूचित करते आ रहा हूँ उनको। हम लोगों ने फ़ोन के माध्यम से, वहाँ जाने के माध्यम से, है ना, 20/11/2025 से। आप एक झारखंड आंदोलनकारी हैं और एक आंदोलनकारी का भी समस्या का निदान त्वरित गति से नहीं हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? आज मुझे बहुत अचंभित लगता है कि जो झारखंड अलग राज्य के लिए अपना जीवन को संघर्ष करते हुए अलग राज्य के लिए हमने बलिदान देने का काम किया, आज मैंने जल जंगल जमीन और यहाँ के नौजवानों को भविष्य के लिए हमने लड़ाई लड़ा और अलग लड़ा किया। इस विषय पे हमने हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे जो स्पोक्समैन हैं, हमारे सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उनको भी हमने कहा। यहाँ के जो हमारे मांडर के विधायक बंधु भाई, उनको भी हमने कहा इस विषय पे कि झारखंड आंदोलनकारियों की ज़मीन को इस तरीके से गुंडा मावाली अपराधी कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके कहने के बावजूद भी जब हम लोगों ने एसएसपी साहब के पास गया, तो उन्होंने कहा कि ये चूँकि सिविल का मामला है, तो हमने फिर
सीओ साहब को दिया इस ज़मीन के मैटर पे। उसके बाद हमने डीसी साहब को दिया। अब यह 163 के हिसाब से जो धारा बनता है 144 का, वो भी हमने लगाने का काम किया। अब देखते हैं कि इंसाफ मुझे कब मिलती है। रांची उपायुक्त कर्तव्यनिष्ठ बतलाए जा रहे हैं और बहुत ही संवेदनशील हैं, यह त्वरित कार्रवाई भी करते हैं। कभी आपने अपनी समस्या को रांची के वर्तमान उपायुक्त को बतलाने की कोशिश नहीं किया? जी, मैंने वहाँ पर भी एप्लीकेशन देने का काम किया। मुझे पूरा उम्मीद है, जब भी मैं देखता हूँ सोमवार को रोज वहाँ जनता दरबार लगती है, मैंने उनसे मुलाकात भी किया। मुझे सुचारू रूप से उन्हें डिटेल टाइप से मुझे मांगा है, जो मैं आज चूँकि राष्ट्रपति महोदय आने के कारण मैं उससे कोशिश करूँगा कि कल उन्हें सब चीज़ों से अवगत कराऊँ। और चूँकि वहाँ से मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है, और हम ही नहीं कई लोगों को हमने देखा है, चूँकि मैं झारखंड मुक्ति मोर्चे का एक सदस्य भी हूँ, नेता भी हूँ, और मुझे काफ़ी उम्मीद है अपने सरकार से, इन लोगों से। जैसे प्रशासनिक जो लोग हैं, जो गरीब गुरबा कमज़ोर की अगर ताकत सरकार नहीं बनती है, हम लोग नहीं बनते हैं, प्रशासन नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं हमारे पार्टी की भी बदनामी होती है। और मुझे उम्मीद है कि मैं उपायुक्त महोदय के पास जाऊँगा तो मुझे इंसाफ मिलेगा। चलिए, धन्यवाद।